एक जोरदार आवाज। बाजार के उस शोर शराबे में भी वो थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। सड़क पर खड़ी भीड़ की सांसें थम गई, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबकी नजरें उस एक लड़की पर टिकी थी जिसने तपती धूप में एक पुरानी फीकी पड़ चुकी टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी पीठ पर खाने की डिलीवरी वाला एक भारी भरकम लाल रंग का बैग था और उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान तेजी से उभर रहे थे। एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में सैकड़ों लोगों के सामने एक गरीब डिलीवरी गर्ल पर हाथ उठा दिया था। भीड़ मूक दर्शक बनी खड़ी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस खाकी वर्दी वाले के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। सबकी आंखों में पुलिस का खौफ साफ दिख रहा था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि जिस लड़की को सड़क छाप समझकर जलील किया जा रहा है वो असल में कोई गरीब बेसहारा लड़की नहीं है। वो इस पूरे जिले की मालकिन है। वो एक आईएएस ऑफिसर है। ये कहानी शुरू होती है एक संकल्प से। जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस काव्या सिंह हमेशा से ये मानती थी कि बंद एसी कमरों और सरकारी फाइलों से जिले की असली सच्चाई कभी नहीं देखी जा सकती। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर के बाहरी इलाकों और बाजारों में पुलिस आम लोगों, रेहड़ी पटरी वालों और खास तौर पर डिलीवरी करने वाले मजदूरों के साथ गुंडागर्दी करती है। उनसे जबरन वसूली की जाती है और विरोध करने पर उन्हें पीटा जाता है। काव्या खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि ये सिस्टम आम लोगों के लिए कितना क्रूर हो चुका है। इसलिए उन्होंने एक फैसला किया। अपनी सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती और अपने रुतबे को पीछे छोड़कर उन्होंने एक आम इंसान की जिंदगी जीने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने अपना भेष बदला। एक आम सी पुरानी टी शर्ट पहनी, बालों को बांधा, चेहरे पर धूल और पसीने की परत को महसूस करने के लिए एक फूड डिलीवरी कंपनी का भारी बैग अपनी पीठ पर लादा और एक पुरानी स्कूटी लेकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ी। शहर की सड़कें तप रही थीं। पीठ पर रखा बैग उनके कंधों को छील रहा था। ट्रैफिक के धुएं और शोर के बीच काव्या को एहसास हो रहा था कि एक आम मजदूर किस तरह अपनी रोजी रोटी के लिए हर दिन एक नई जंग लड़ता है। वो स्कूटी चलाते हुए शहर के सबसे व्यस्त चौक पर पहुंची। वहां का नजारा देखकर उनका दिल अंदर तक दहल गया। बीच सड़क पर एक पुलिस की जीप खड़ी थी। जीप के बोनेट पर पैर फैलाए अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ इंस्पेक्टर भवानी सिंह बैठा था। उसके साथ 2 हवलदार हाथों में लाठियां लिए खड़े थे। वो लोग ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां से गुजरने वाले हर ऑटो वाले, ठेले वाले और डिलीवरी वालों को रोककर उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल रहे थे। काव्या ने अपनी स्कूटी को थोड़ा धीमा किया। उनके सामने एक बूढ़ा ठेले वाला गिड़गिड़ा रहा था। साहब, बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है, शाम तक पैसे दे दूंगा, मेरी बच्ची बीमार है। लेकिन भवानी सिंह जोर से हंसा। उसने अपनी भारी लात उस बूढ़े के ठेले पर दे मारी। सारे फल सड़क पर बिखर गए और उस बूढ़े की दिन भर की मेहनत गंदी सड़क पर लथपथ हो गई। ये देखकर काव्या का खून खौल उठा। एक आईएएस के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर उनसे रहा नहीं गया। वो अपनी स्कूटी लेकर ठीक उस पुलिस जीप के सामने जाकर रुक गई। काव्या ने अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए कहा, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? काव्या की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर भवानी सिंह और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। भवानी सिंह ने काव्या को ऊपर से नीचे तक घूरा। एक साधारण सी डिलीवरी गर्ल के कपड़े, पुरानी स्कूटी और पीठ पर बैग। उसे लगा कि कोई मामूली सी लड़की उसे कानून सिखाने की जुर्रत कर रही है। वो हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है? एक डिलीवरी वाली मुझे बताएगी कि जुल्म क्या होता है। अपना काम कर और चुपचाप यहाँ से निकल, ज्यादा नेतागिरी मत झाड़। काव्या ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। उन्होंने सीधे भवानी सिंह की आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि किस कानून ने आपको ये हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें? जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनकर इंस्पेक्टर भवानी सिंह का पारा चढ़ गया। एक मामूली सी डिलीवरी गर्ल उसकी ईगो को ठेस पहुंचा रही थी, वो भी पूरी भीड़ के सामने। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो चिल्लाया, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूँ। और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने गुस्से में आकर अपना हाथ उठाया और काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बाजार सुन्न पड़ गया। काव्या का सिर पीछे की ओर झटक गया। उनके गाल पर दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। कान में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। एक फौजी अनुशासन की तरह उनके हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठे, लेकिन फिर वही रुक गए। काव्या जानती थी कि अगर उन्होंने अभी अपनी असली पहचान बता दी तो ये खेल यही खत्म हो जाएगा। अगर उन्होंने अभी बता दिया कि वो डीएम है तो ये सारे पुलिस वाले डर के मारे उनके कदमों में गिर पड़ेंगे, सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो वो देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैग नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो रोज इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि वो अभी अपनी पहचान नहीं बताएंगी। वो इस सिस्टम की गंदगी को बिल्कुल आखिर तक देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि वर्दी के नशे में चूर ये लोग एक बेसहारा लड़की के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। भवानी सिंह ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा। एक हवलदार ने आगे बढ़कर काव्या की कलाई सख्ती से पकड़ ली और बोला,
साहब बोलिए तो अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। भवानी सिंह चिल्लाया। हाँ ले चलो इसे, हवालत में डालो, रात भर मच्छर काटेंगे तब इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। भीड़ अब भी चुप थी, किसी की हिम्मत नहीं थी आगे आने की। पुलिस वालों ने काव्या को जबरदस्ती धकेलते हुए जीप में ठूस दिया। काव्या खामोशी से बैठी रही। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक भयानक तूफान पल रहा था। रास्ते भर पुलिस वाले भद्दे मजाक करते रहे। एक ने कहा, बड़ी तेज बन रही थी, थाने चलकर इसकी सारी गर्मी निकाल देंगे। काव्या ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। वो हर चेहरे को, वर्दी पर लिखे हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उन्हें गाड़ी से लगभग घसीट कर उतारा गया। भवानी सिंह ने आदेश दिया, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने काव्या को पकड़ा और उन्हें औरतों के लॉकअप की तरफ धकेलकर बाहर से लोहे का भारी दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। एक छोटा सा घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी और बदबूदार हवा। वहां पहले से ही 2 और औरतें सहमी हुई बैठी थीं, जो पुलिस की इस गुंडागर्दी का शिकार हो चुकी थी। काव्या जमीन पर बैठ गई। उनका गाल अभी भी जल रहा था, लेकिन उन्हें अपने दर्द से ज्यादा उस सिस्टम पर घिन आ रही थी जिसकी वो खुद मुखिया थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर भवानी सिंह खुद लॉकअप के पास आया। वो पान चबा रहा था। उसने सलाखों के पीछे से काव्या को घूरते हुए कहा, तो मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और पुलिस के साथ बदतमीजी की। साइन कर और दफा हो जाए यहाँ से। काव्या ने कागज की तरफ देखा और अपनी आवाज को फौलाद की तरह मजबूत रखते हुए कहा, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। भवानी सिंह जोर से हंसा। नहीं करेगी? कब ठीक है, यहीं सड़ेगी। और अगर ज्यादा चालाकी दिखाई तो हमारे पास दूसरे तरीके भी है। रात गहराने लगी। थाने के अंदर मच्छरों की भिनभिनाहट और घुटन बढ़ती जा रही थी। काव्या पूरी रात सो नहीं पाई। ये रात उनके लिए एक सबक थी। ये रात उन्हें बता रही थी कि उनका काम कितना मुश्किल है। ये रात एक डीएम का असली इम्तिहान ले रही थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें लॉकअप की छोटी सी खिड़की से अंदर आई तो काव्या के गाल पर थप्पड़ का निशान अब नीला पड़ चुका था। इंस्पेक्टर भवानी सिंह फिर से आया। उसके चेहरे पर वही घमंड था। उसने कड़क आवाज में कहा, खड़ी क्यों है? चल बाहर निकल, तुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। काव्या को लॉकअप से बाहर निकाला गया। उन्हें थाने के बीचों बीच लाया गया, जहां बाकी सिपाही तमाशा देखने के लिए खड़े थे। बाहर एक बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर रो रही थी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। ये सब देखकर काव्या के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। बस बहुत हो गया। भवानी सिंह ने काव्या को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है? चल गाड़ी में बैठ। काव्या ने गहरी सांस ली। वो धीरे से इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ी। उनकी आवाज अब ठंडी, शांत, लेकिन किसी तेज धार वाली तलवार की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर भवानी सिंह, जो उन्हें धक्का देने वाला था, एक पल के लिए ठिठक गया। इस मामूली सी लड़की की आंखों में ये खौफनाक शांति कैसी थी? काव्या ने अपने साधारण कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा मोबाइल फोन निकाला। ये उनका अनऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पर उलझन साफ दिखने लगी। भवानी सिंह चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। एक हवलदार जैसे ही आगे बढ़ा, काव्या ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आवाज में अब वो अधिकार था जो किसी आम इंसान में नहीं हो सकता। अपनी जगह पर खड़े रहो। काव्या की इस दहाड़ से हवलदार के कदम वहीं जम गए। काव्या ने एक नंबर डायल किया और फोन को स्पीकर पर डाल दिया। घंटी बजी। वो सीधे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में फोन लगा रही थी। कुछ ही सेकंड में फोन उठा और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, जी मैडम, सब ठीक है? आपने इस नंबर पर फोन किया? काव्या की नजरें अब सीधे भवानी सिंह पर टिकी थी। भवानी सिंह के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। काव्या ने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, नहीं कमिश्नर साहब, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त आपके ही एक थाने में खड़ी हूँ। रात भर मैंने आपके लॉकअप में एक कैदी की तरह गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। कमिश्नर को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप? काव्या ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर भवानी सिंह से पूछ लीजिए। इन्होंने कल भरे बाजार में मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा मुझे घसीटते हुए यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी पूरी फोर्स और बड़े अधिकारियों के साथ यहाँ पहुंचे। सिस्टम में बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई है। आज इसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कमिश्नर की घबराई हुई और कांपती आवाज पूरे थाने में गूंज उठी और फोन कट गया। अब उस पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। हवा का चलना भी जैसे बंद हो गया था। इंस्पेक्टर भवानी सिंह का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसे लगा जैसे उसके गले में किसी ने फंदा डाल दिया हो। वो हकलाते हुए बोला, मैडम, आप कौन हैं? काव्या ने अपने बिखरे हुए बालों को एक झटके से पीछे किया। वो 2 कदम आगे बढ़ी और भवानी सिंह की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं काव्या सिंह हूँ, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये भवानी सिंह और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान था। भवानी सिंह की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सिपाही तो जैसे पत्थर के बुत बन गए। भवानी सिंह की जुबान लड़खड़ाने लगी, मैडम, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरने ही वाला था कि काव्या ने अपनी कड़क आवाज से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। काव्या की आवाज में इतना रोब था
कि भवानी सिंह वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का एक भयानक तूफान गूंज उठा। एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकीं। गाड़ियों के दरवाजे खुले और पुलिस के बड़े बड़े अफसर, खुद पुलिस कमिश्नर, एसपी और कई सीनियर अधिकारी दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर वो सब सन्न रह गए। पूरे जिले की मालिक डीएम काव्या सिंह एक पुरानी टी शर्ट पहने खड़ी थी और उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ गवाही दे रहा था। कमिश्नर साहब ने काव्या को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, ये क्या हो गया? उनके पीछे खड़े बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। थाने का जो भी स्टाफ अब तक तमाशा देख रहा था, वे सब डर के मारे कांपते हुए अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। काव्या ने कमिश्नर की तरफ देखा। कमिश्नर साहब, कल मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। जब मैंने एक गरीब को बचाने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई थी। कमिश्नर का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने भवानी सिंह को घूर कर देखा। भवानी सिंह अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। काव्या की आंखें अब आग उगल रही थी। बस यही तो दिक्कत है। काव्या पूरे थाने में जोर से गरजी। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम गरीब डिलीवरी वाली दिख रही थी। तुमने सोचा कि इस लाचार लड़की को मारकर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल नहीं भेज देते? बोलो। भवानी सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। काव्या ने लॉकअप की तरफ इशारा किया। उन औरतों का क्या जो अंदर बंद है? ये पूरा थाना आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। काव्या ने सख्त लहजे में अपना अंतिम आदेश दिया। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर भवानी सिंह और इसके साथ ड्यूटी पर मौजूद सभी सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूँ। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए और एक महिला को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने के लिए, और उस गरीब ठेले वाले का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। भवानी सिंह फूट फूट कर रोने लगा। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, काव्या ने ठंडे स्वर में कहा। जब तुमने उस गरीब के ठेले को लात मारी थी तब क्या तुम्हें उसके बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तब तुम्हें वर्दी की इज्जत याद आई थी? आज से इस जिले में कोई भी अफसर जनता पर गुंडागर्दी नहीं करेगा। पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया था। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। इंस्पेक्टर भवानी सिंह और उसके साथियों की वर्दी उतरवा दी गई। उनके हाथों में वही हथकड़ियां पहना दी गईं जो वो निर्दोष लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्हें घसीटते हुए पुलिस की जीप में बिठाया गया। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही वर्दी उनकी बेइज्जती का सबसे बड़ा सबक बन गई थी। उनका करियर, उनकी झूठी ताकत, सब एक रात में खाक हो गया था। काव्या थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया और आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। काव्या अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो थकी हुई थी। उनके गाल पर अभी भी दर्द था, लेकिन आज उनके दिल में एक गहरा सुकून था। आज उन्होंने बंद वातानुकूलित दफ्तर से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर सिस्टम की एक बहुत बड़ी गंदगी को साफ किया था। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। काव्या ने शीशे से बाहर देखा। ये लड़ाई सिर्फ एक रात की नहीं थी, ये एक सड़े हुए सिस्टम को बदलने की शुरुआत थी। और वो जानती थी कि जब एक आम इंसान की पीड़ा को कोई बड़ा अधिकारी अपना बना लेता है तो अन्याय को घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और न्याय के सामने उसे एक दिन टूटना ही पड़ता है। क्योंकि जब सिस्टम का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए किसी को तो आग में उतरना ही पड़ता है। आज उस आग ने अपना काम कर दिया। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए अगर आप काव्या सिंह की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।